गुड मॉर्निंग क्लास 9th। दिस इज़ योर बायोलॉजी क्लास बेटा। उसी चैप्टर के नए टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। प्राकृतिक संपदा तथा इसका संरक्षण, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन। प्राकृतिक संपदा में तो ये आपका आता है खनिज तेल, कोयला, पहाड़, जल, मिट्टी, ये सब आपको प्राकृतिक संपदा में है और इनका संरक्षण बताया गया। इसमें कुछ नवीकरणीय हो जाएंगे और कुछ अनवीकरणीय। कुछ को दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं और कुछ को ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो भी पदार्थ तथा ऊर्जाएं प्रकृति से प्राप्त होती हैं उन्हें प्राकृतिक संपदाएं कहते हैं। उसमें से कुछ नवीकरणीय हैं, कुछ अनवीकरणीय। कुछ ऐसी संपदाएं हैं जो एक बार प्रयोग करने के पश्चात कुछ समय बाद स्वयं पुनः बन जाती हैं। ऐसी संपदाओं को नवीकरणीय कहते हैं। इसमें आपकी मिट्टी आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, सब आ जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ पदार्थ उपयोग के बाद पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते, सदैव हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं और सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल में खनिज, कोयला, तेल आदि ऐसी संपदा हैं, इसे अनवीकरणीय संपदा कहते हैं। भूमि संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। भूमि संरक्षण का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना। मिट्टी तो बहुत मिलेगी लेकिन सारी मिट्टी उपजाऊ नहीं मिलेगी। उर्वरा शक्ति को बनाए रखना, मृदा अपरदन को रोकना, मतलब जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वेस्ट नहीं होने देना। इसके लिए मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण करने का मतलब पेड़ लगाना चाहिए। पशुओं को ज़्यादा चरने से रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके नाखूनों में मिट्टी लग जाती है, उससे उर्वरक शक्ति, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इधर उधर चले जाते हैं, अन्यथा भूमि बंजर हो जाएगी। मृदा अपरदन रोकने के लिए नदियों पर बांध भी बनाए जाते हैं। जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण तथा जंगलों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसे क्रिया द्वारा भूमिगत जल को सुरक्षित किया जा सकता है। झीलों, तालाबों का संरक्षण करना चाहिए। इसमें कूड़ा करकट आदि नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा और आपके लिए यूजफुल नहीं बचेगा। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य प्राणियों का संरक्षण। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में कहीं ना कहीं वन्य जीव, कीट, मकोड़े ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं और अगर ये नहीं है तो हमारी जो खाद्य श्रृंखला है वो डिसबैलेंस हो जाएगी और अगर डिसबैलेंस होगी तो इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट हम पर भी पड़ेगा। वन्य प्राणियों का संरक्षण अत्यधिक आवश्यक है। मनुष्य द्वारा जानवरों का अत्यधिक शिकार किया जाता था। पहले तो लोग शौक रखते थे शिकार करने का, जिससे जानवर विलुप्त हो जाते हैं। विलुप्त ना होने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्क, चिड़ियाघर, नेशनल पार्क वगैरह आपने सुने होंगे, कांजीरंगा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ये सब बनाए गए जिनमें जंगली जानवरों को सुरक्षित किया गया और इस तरीके से वन्य जीवों का संरक्षण किया गया। थैंक यू।